नमस्ते आप सभी को। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के एमए विषय हिंदी के सेमेस्टर 2 के पेपर 6 का सिलेबस और साथ ही पिछले 3 वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। मैं आज आपके साथ सेशन 2019 से 21 और सेशन 20 से 22 और सेशन 21 से 23 ये तीनों सेशन में जो प्रश्न पूछे गए हैं पेपर 6 में, उस पेपर को मैं डिस्कस करूंगी और साथ ही सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं पेपर 5 का वीडियो बना चुकी हूं, जिसमें मैं सिलेबस भी डिस्कस की हूं और साथ में प्रीवियस ईयर में 3 वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको भी बताई हूँ। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं एक PYQ सीरीज़ चला रही हूँ ताकि सभी को मदद हो सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढने में सबको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आप सभी इस सीरीज़ से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। चलिए अब हम सिलेबस सबसे पहले पेपर 6 का सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा द्वितीय सेमेस्टर का सिलेबस पेपर 6 का नाम है जनसंचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इकाई 1 में है जनसंचार, परिभाषा, स्वरूप और उद्देश्य। यानी जनसंचार के बारे में किन्होंने क्या परिभाषा दी है उनको पढ़ना है, जनसंचार का स्वरूप क्या है उसे पढ़ना है और जनसंचार का उद्देश्य क्या है उसे पढ़ना है। अब इकाई 2 में है जनसंचार का श्रव्य माध्यम, रेडियो। सुनने में जो माध्यम, श्रव्य माध्यम मतलब सुनने का जो माध्यम होता है, तो रेडियो जो सुनने का माध्यम है इस बारे में पढ़ना है। फिर इकाई 3 में है जनसंचार दृश्य माध्यम, यानी जो देखने का माध्यम होता है, यानी टेलीविज़न, सिनेमा, संपादन और प्रस्तुतिकरण। उसके बाद इकाई 4 में है कंप्यूटर, सामान्य परिचय एवं उपयोगिता, इंटरनेट, सामान्य परिचय एवं उपयोगिता। तो अभी का जो समय है उसमें हम लोग कंप्यूटर, इंटरनेट से तो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अभी तो मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ तो इंटरनेट के माध्यम से ही, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस पेपर को पढ़ने में आप सभी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप सब अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए हम अब इनमें आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर अंक विभाजन उसी प्रकार से है, 70 अंक के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 30 अंक आपके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय कॉलेज से दिए जाएंगे। 15 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे। अब आगे देखते हैं 2019 से 21 का प्रश्न। सबसे पहले हम देखेंगे 2019 से 21 का प्रश्न कि क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है का नंबर में 15 नंबर वाले प्रश्न है ये। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 या 8 प्रश्न ऑप्शन में होंगे, आपको उनमें से 4 ही प्रश्न बनाने हैं। तो पहला प्रश्न है जनसंचार से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न स्वरूपों का परिचय दीजिए। तो ये सिलेबस से ही सीधा सीधा प्रश्न है। अब खा नंबर है जनसंचार माध्यम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। जनसंचार का क्या क्या माध्यम है और उनके क्या उद्देश्य, उन पर प्रकाश डालना है। गा नंबर में है इंटरनेट जनसंचार माध्यम का सशक्त माध्यम है, स्पष्ट करें। अब इंटरनेट जनसंचार का किस प्रकार से एक सशक्त माध्यम है उसको स्पष्ट करना है। आगे है घ नंबर में श्रव्य माध्यम में रेडियो की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। रेडियो की क्या उपयोगिता है इस पर प्रकाश डालना है। अंगा में है भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में दूरदर्शन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। दूरदर्शन यानी टीवी, तो टीवी की क्या भूमिका उसे स्पष्ट करना है। अब आगे है 4 नंबर में कंप्यूटर के सामान्य परिचय देते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कंप्यूटर का सामान्य परिचय सीधा सीधा तो सिलेबस से ही उठा के पूछा गया है। 6 नंबर में है इंटरनेट का सामान्य परिचय दीजिए। कंप्यूटर का भी सामान्य परिचय, इंटरनेट का भी सामान्य परिचय दीजिए। ये हो गए हमारे 15 नंबर वाले। अब जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं वो है किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखें। यहाँ 4 ऑप्शन में है। पहला संपादन प्रक्रिया, दूसरा है मुद्रित माध्यम, तीसरा है टेलीविज़न, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस पे आपको 5 नंबर का है, तो यानी कि 1 पेज या 1.5 पेज आपको टिप्पणी लिखनी है। उससे अधिक लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिलना तो 5 नंबर ही है। तो 5 नंबर मिलना है तो 5 नंबर के लायक ही उत्तर लिखिएगा। अब आगे देखते हैं सेशन 20 से 22
पहला नंबर प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी ऑप्शन में आपके पास 7 या 8 प्रश्न है, उसमें से आपको 4 का ही उत्तर देना है। तो का नंबर में है, जनसंचार को परिभाषित करते हुए उसकी प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करें। जनसंचार को परिभाषित करते हुए उसकी प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करें, यानी 2 प्रश्नों को यहाँ मिला के पूछा है। अब खा नंबर में है, भारत में जनसंचार माध्यमों के क्रमिक विकास का उल्लेख करें। यानी भारत में जनसंचार के जो माध्यम हैं उनका जो क्रम से विकास हुआ है, तो उस क्रम से विकास का उल्लेख करना है, यानी बताना है। अब गा नंबर में है, आधुनिक युग में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। यानी जनसंचार के विभिन्न माध्यम, जनसंचार के बहुत सारे माध्यम होते हैं, तो सारे माध्यमों की क्या क्या उपयोगिता है इस पर प्रकाश डालना है। अब ये घ नंबर में प्रश्न है, श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम में अंतर स्पष्ट करते हुए जनसंचार में दृश्य माध्यम के महत्व का आकलन करें। श्रव्य माध्यम अलग है, दृश्य माध्यम अलग है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए जनसंचार में दृश्य माध्यम के महत्व का आकलन करें। 2 प्रश्नों को यहाँ मिलाया गया। सबसे पहले तो अंतर स्पष्ट करना है, उसके बाद जनसंचार के दृश्य माध्यम के महत्व का आकलन करना है। अब अंगा नंबर में है, जनसंचार में सिनेमा की भूमिका का महत्व निर्धारित करें। यानी जनसंचार में जो सिनेमा है उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या महत्व है, उसको दिखाना है। चा में है, जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञापन का क्या महत्व है। विज्ञापन का क्या महत्व है, जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञापन का क्या महत्व है, अपने विचार प्रस्तुत करें। अब यहाँ पे है कि आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, या आखिर विज्ञापन का क्या महत्व है। अब 6 नंबर में है, संचार भाषा के रूप में हिंदी के योगदान की विवेचना करें। संचार भाषा के रूप में हिंदी के योगदान की विवेचना करें। उसी प्रकार से जा नंबर में है, कंप्यूटरीकृत हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए वर्तमान में उसकी प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन करें। कंप्यूटरीकृत हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए वर्तमान में उसकी प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन करें। तो ये तो हो गया हमारे 15 नंबर वाले प्रश्न। अब जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं वो इस प्रकार से है। का नंबर में है, प्रसार भारती। खा में है, दूरदर्शन कार्यक्रम और उसका प्रस्तुतिकरण। गा नंबर में है, संपादन कला के सामान्य सिद्धांत। घा में है, वर्तमान परिदृश्य में इंटरनेट की भूमिका। यानी वर्तमान समय में इंटरनेट की क्या भूमिका है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अब 5 नंबर का है तो कम ही लिखना है, अधिक नहीं लिखना है। अब हम आते हैं सेशन 21 से 23 वाले में। सेशन 21 से 23 में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उन्हें देखते हैं कि आखिर अब किस प्रकार से प्रश्न बदल रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न है, 15 नंबर वाला प्रश्न पूछा गया है। पहला है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। जनसंचार से आप क्या समझते हैं, ये तो तीनों पेपर में लगभग पूछा ही गया है। फिर उसके प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। खा नंबर में है, जनसंचार माध्यमों के स्वरूप पर नाते दीर्घ निबंध लिखें। जनसंचार माध्यमों के स्वरूप पर नाते दीर्घ निबंध लिखें। अब इसके बाद है गा नंबर। गा नंबर में है, श्रव्य माध्यम के रूप में रेडियो की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। श्रव्य माध्यम के रूप में रेडियो की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। रेडियो की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब घा नंबर में है, जनसंचार में दृश्य माध्यम के महत्व और उनकी प्रमुख चुनौतियों की विवेचना करें। जनसंचार में दृश्य माध्यम के महत्व और उनकी प्रमुख चुनौतियों की विवेचना करें। अब यहाँ अंगा नंबर में है, समाचार संपादन के उद्देश्य एवं महत्व का उल्लेख करें। समाचार संपादन के उद्देश्य एवं महत्व का उल्लेख करें। ये अंगा में हो गया। अब 4 नंबर में है, आधुनिक संचार माध्यम के रूप में दूरदर्शन की उपादेयता पर प्रकाश डालें। यानी उनकी क्या उपयोगिता है उस पर प्रकाश डालना है। आधुनिक जनसंचार माध्यम में दूरदर्शन की उपादेयता पर प्रकाश डालें। अब 6 नंबर में है, इंटरनेट जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। यानी कि ये कथन दिया हुआ, इस पर अपने विचार आपको प्रस्तुत करने हैं कि आखिर किस प्रकार से इंटरनेट जनसंचार का एक सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे सशक्त माध्यम है। अब जा नंबर में पूछा गया है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए आधुनिक संचार माध्यम के रूप में उसकी भूमिका का विश्लेषण करें।
कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए आधुनिक संचार माध्यम के रूप में उसकी भूमिका का विश्लेषण करें। इतने प्रश्न देखने के बाद आपको इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा कि शब्दों का हेरफेर है, लेकिन प्रश्न लगभग वही पूछे जा रहे हैं। उपयोगिता विश्लेषण करना है, चुनौतियों पर विचार करना है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय देना है, जनसंचार का परिचय देना है, जनसंचार किसे कहते हैं, लगभग उन्हीं सब से प्रश्न उठाया गया है। अब जो 2 क्वेश्चन जो बनाने हैं 5-5 नंबर वाले, उसमें से यहाँ पर है का नंबर में जनसंचार का मुद्रित माध्यम। जनसंचार का मुद्रित माध्यम क्या है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अब संपादक की अपेक्षित योग्यताएं, एक जो संपादक होता है उसकी अपेक्षित योग्यताएं क्या है उस पर। अब यहाँ पर जो है ग और घ नंबर में, ग नंबर में है जनसंचार का माध्यम और विज्ञापन। जनसंचार माध्यम और विज्ञापन, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। अब घ नंबर में है वर्तमान दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका। वर्तमान यानी अभी के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या भूमिका है, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगी कि जब 15 नंबर वाले प्रश्न आते हैं तो कितने पेज उत्तर लिखना है, और जब 5 नंबर वाले आते हैं तो कितने पेज, क्योंकि बहुत लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर कितने पेज लिखे जो अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले जब 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें हम लोगों को कम से कम 5 से 6 पेज उत्तर लिखने चाहिए। 6 नहीं तो फिर भी 5 पेज तो पहुँचने ही चाहिए। 5 पेज ऐसे कि ये हो गया 1 पेज, यही 1 पेज, और इसी का दूसरा साइड 2 पेज, फिर यहाँ पर एक साइड ये हुआ 3 पेज, और इसी के दूसरा साइड वाला 4 पेज, और ये हुआ एक 5 पेज। तो इस प्रकार से 1 2 इसी में हो जाएंगे, 3 4 इसी में, और एक 5वां ये हो जाएगा। तो ये आपके 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत है, क्योंकि आप इससे अधिक लिखेंगे तो आपका कोई ना कोई प्रश्न छूट जाएगा। तो ये है, और लिखने का स्पीड भी रखना है, कहीं रुकना नहीं है। और इसके बाद जब 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज ही उत्तर देना है, क्योंकि इतना काफ़ी होता है 5 नंबर के लिए। तो फिर आप सब प्रश्न देख चुके हैं। अब प्रश्न को आप सभी 1 पेज में लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैं अगर रिपीट होने वाला प्रश्न बार बार बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप सबको ये पता तो चल ही जाएगा लिखने के बाद। तो इसीलिए प्रश्न आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ, अब आप लोग लिख के इसे देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं पूछा गया है, इसलिए सबसे मेन हम लोगों को क्या है, सिलेबस। तो सबसे पहले यहाँ जो सिलेबस दिया गया है, इन सिलेबस को हम लोगों को पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद ही हम लोग सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। और ये PYQ जो दिया हुआ है, PYQ से हमें इतना मदद हो जाएगा कि हम बिना भटकाव के, ज़्यादा डीपली ना पढ़ के या फिर ज़्यादा ऊपर ऊपर ना पढ़ के, हम इस लेवल का पढ़ेंगे कि हमारे पेपर में वो प्रश्न आ जाए। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी। चलिए, फिर उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कीजिए, ताकि सभी इससे लाभ उठा सकें। और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।